फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज से मैंने मिनी ब्लॉग भी स्टार्ट किए हैं। आप लोग जरूर देखिएगा और रिस्पांस दीजिएगा कैसा लगा आपको। और जो लॉन्ग वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर पूरे वीडियो देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपकी 7 जुलाई को जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें हेल्प होगी। अगर कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लिए हमने भाषा फर्स्ट हिंदी 2018 का ये पेपर 2 है, जिसका हमने हिंदी के आज क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा फर्स्ट हिंदी, इसके 91 से 120 तक प्रश्न पैसेज के हैं, जिसमें गद्यांश दिया गया है। गद्यांश देखते हैं। ये आज़ादी के ऊपर दिया गया है। थोड़ा मोटा मोटा ही देखेंगे, इसको पूरा रीड आउट नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार थोड़ा ऐसे ही देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में। 91 क्वेश्चन है। 91वां प्रश्न है हमारा, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो आइए देख लेते हैं पैसेज में कि इसका आंसर कहाँ है। क्या था क्वेश्चन हमारा, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, यानी तीनों ही ऑप्शन दिए हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। 92 देख लेते हैं। 92 प्रश्न है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या सदस्यों ने। ये क्वेश्चन शुरू में दिया है। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने संघर्ष चलाया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। हमें थोड़ा स्पीड से करना है, पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पे जाना है और मोटा मोटा देख लेना है। चलिए चलते हैं 93 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अभी हमने पढ़ा था समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति सब कुछ के बारे में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 94 देख लेते हैं। आंदोलन का क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, या लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, या लोकतंत्र स्थापित हो गया। इसमें अभी हमने पढ़ा कि सरकार की आलोचना हुई। देख लेते हैं कहाँ पे है। यदि खुले आम सरकार की, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का, ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। 95 देख लेते हैं। कांग्रेस की क्या मांग थी। भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजी भारत छोड़ो या आज़ादी दो। इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस ने प्रैक्टिस सेट कितने लगा लिए और क्या आपका कोर्स रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कांग्रेस की क्या मांग थी, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, आंसर नंबर 2। 96 पे चलेंगे। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, या संघर्ष मनुष्य को निखारता है। इसमें है संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 97 खुलेआम शब्द का सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, या खुलेआम नाक बज रही थी। इसका सही आंसर है खुलेआम बुराइयां हो रही थी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट। 98 दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम होता गया, भीड़ भाड़ दबाव से था, या सभी चुपचाप से थे। तो हवा, ऑप्शन नंबर 2, हवा का दबाव कम हो गया। 99 देखिए इसमें भी पैसेज दिया है। 99 से 105 तक सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें एक पोइट्री का पैसेज दिया है जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो आइए क्वेश्चंस पे चलेंगे डायरेक्ट। 99 प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है। सहयोगी, सहृदय, समरस, या संगदिल। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज काफ़ी बड़ा है पोइट्री का, आप इसको लेके पढ़ लीजिएगा, मैं खाली आंसर करा देती हूँ।
प्रश्न 100 है आपका, चट्टान जैसा भारी स्वर से हास्य है, मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़, पत्थर की आवाज़। इसका सही आंसर है गंभीर आवाज़। चट्टान जैसी आवाज़ किसी होती है, भारी स्वर में कहा गया है कि गंभीर है। 101 प्रश्न है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के साथ जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं। अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या बेलगाम हो जाता है। इसका सही आंसर है लीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 102 प्रश्न है, अनहद शब्द में अ उपसर्ग है या द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है या हद प्रत्यय है। तो इसका है ऑप्शन नंबर अन, थर्ड उपसर्ग है अनहद। अन अलग है, अन प्लस हद, अनहद। 103 प्रश्न है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर। तो इसका है बुझता हुआ स्वर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 104 है, संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या गायक को बिखेरने से बचाने वाला। इसका सही आंसर है संगतकार का अर्थ है गायक को बिखरने से बचाने वाला। ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या रक्षा सूत्र बांधना। ऑप्शन नंबर 1 तसल्ली देना इसका राइट आंसर है। 106 पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों 106 से 120 के सही उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। अब है पैडागोजी के क्वेश्चंस 106 से 120 तक। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा को सुनने का माहौल हो या घर की भाषा सुनने को मिले या लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण या रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले या चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। क्या है इसका सही आंसर? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। 107 प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है लिखने, पढ़ने, बातचीत या सुनने। इसका सही ऑप्शन है पढ़ने, बातचीत। आपको पता है भाषा के द्वारा ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का भी माध्यम क्या है हमारे पास? भाषा, जिसके थ्रू हम अपनी बात को कह पाते हैं और दूसरे की बात को समझ पाते हैं। चलिए 108 पे चलते हैं। लड़के होकर रोते हो यह कथन है भाषा को बच्चों की दृष्टि में पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि में पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। इसका सही आंसर है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इसमें जेंडर आ जाएगा कि हम जेंडर को लेके रूढ़िबद्ध धारणा जो है मिथक है कि लड़के होकर रोते नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। 109 प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है या कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है या कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है या कहानी में कथानक का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 4 कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। 110 है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए या अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। 111 क्वेश्चन है हमारा, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत हद तक संभव है। या हर भाषा की अपनी लिपि होती है या भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका सही आंसर है यह बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 112 प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या प्रारंभ। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। 113 प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है,
जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, या सभी विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में ही कविता समझते हैं, या कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या अलग अलग अर्थ समझने से पहले पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। 114 प्रश्न देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। प्रश्न संख्या 115 है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। इसका सही आंसर है विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 116 देखेंगे। 116 प्रश्न है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, या व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई सुंदरता को जांचना होगा। इसका सही आंसर है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। 117 प्रश्न है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, या पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। इसका सही आंसर है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। 118 प्रश्न देखेंगे। आपकी दृष्टि में अभ्यास है बच्चों पाठ को समझने में मदद करते हैं, या बच्चों को तार्किक बनाते हैं, या बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। इसका सही आंसर है पाठ को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 119 है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी पढ़ने के अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। इसका सही आंसर है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। 120वां लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के लिए। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं यानी डिसेबल बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे? नो। जहाँ विशेष आ गया वो आपका नेगेटिव वर्ड है, वो हमें सही ऑप्शन नहीं है। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि करेंगे। अलग आ गया, हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसमें कोई भी कमी है तो उन सब बच्चों को हम समावेशी शिक्षा देंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके बारे में हमारा NCF कहता है, उसके साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे, ये भी रॉन्ग होगा। कम नहीं कराएंगे, सभी बच्चों को हमें बराबर का दर्जा देना है, सम्मान देना है और एक साथ लेकर चलना है। तो इसका सही आंसर होगा उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, सही क्वेश्चन लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। सब कोई भी वीडियो को पसंद नहीं कर रहा, क्या बात है, क्या समझ नहीं आ रहा, आपको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे मिनी ब्लॉग भी आ रहे हैं, तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।